हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि कैसे क्या हो गया अचानक से, क्या दिक्कत हो गई पैर में क्या। बहुत सारे कमेंट्स का मैंने रिप्लाई किया, बट मैं जिन कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पा रही थी उन लोगों से उम्मीद है कि प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो सिर्फ मैंने अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप लोगों को बनाया है कि मेरे साथ कैसे क्या हो गया था। एक्चुअली जन्माष्टमी थी 26 तारीख को। 27 तारीख की रात की बात है। 27 तारीख को रात में हम लोग ऐसे ही मूवी लगाकर बैठकर देख रहे थे। बच्चे मेरे सो चुके थे और मुझे थोड़े से बर्तन धुलने थे। थोड़े से बर्तन धुलने के लिए मैं मूवी लगी हुई थी, तो मेरे हस्बैंड मूवी देख रहे थे तो मैं भी बैठ गई मूवी देखने के लिए। और फिर अचानक मुझे मेरे हस्बैंड को दवाई देनी थी, तो ऐसे ही रूटीन, तो वो दवाई देने के लिए मैं बार बार सोच रही थी मैं उठूँ। फिर दूध चढ़ा रखा था मैंने गैस में, दूध उबलने लगा तो मैं सडनली उठी एकदम से। और ऐसा नहीं है कि मैं नींद में थी कि मैं सो रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट मैं सडनली उठी और पता नहीं कैसे क्या हुआ उस टाइम। ये कहिए कि कोइंसिडेंट कहिए या मेरी किस्मत सोचिए, या मेरी इतना भगवान ने मेरी किस तकदीर में लिख रखा था, जो भी समझिए। वो मैं उठी जब, तो मेरा जो लेफ़्ट वाला पैर था, लेफ़्ट वाला पैर मेरा पानी पड़ा हुआ था नीचे। पानी एक्चुअली कैसे थे, हम लोगों ने शाम को जो खाना खाया था, तो जब हम फ्रिज से बॉटल निकालते हैं तो बॉटल अगर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो वो बाहर पसीजती है, बाहर उसमें पानी थोड़ा थोड़ा सा निकलता है। तो वही पानी वो फ़र्श पे रह गया था। घर पे टाइल्स लगे हुए हैं तो टाइल्स पानी अब्जॉर्ब नहीं करता, वो पानी रह जाता है। तो वो पानी रह गया था ज़मीन पे, और उस पानी पे मेरा ध्यान नहीं गया। मैं अचानक से उठी और मेरा जो लेफ़्ट वाला पैर है वो उस पानी पे पड़ा और पैर मेरा आगे की तरफ जाके स्लिप हुआ। तो जो राइट मेरा लेग था, राइट वाला जो मेरा पैर था, वो एकदम से ब्लेंड होके खटाक से एकदम से ज़मीन पे लड़ गया। वो 2 सेकेंड 3 सेकेंड का जो मोमेंट था वो मुझे बिल्कुल याद ही नहीं। इतनी जल्दी सब कुछ कैसे क्या हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बट जब मैं उठी एकदम से लगा मेरे घुटने में बहुत तेज़, दाएं पैर का जो घुटना ब्लेंड हो गया था उसमें लगा। तो मैं जब उठकर मैंने देखा तो जो घुटने में गोल गोल, आपने देखा होगा कटोरी बोलते हैं उसको, वो ऊपर साइड रहती है। तो वो कटोरी तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कटोरी के जगह पे गड्ढा हो गया था। एकदम बाहर से साफ साफ समझ में आ रहा था, खाल के अंदर ऐसे ऐसे जैसे मुंह खुल जाता है ना, उतना बड़ा कुछ खुल गया था और गड्ढा जैसा हो गया था। घाव नहीं हुआ था, खून नहीं बह रहा था, कुछ भी इंजरी बाहर से नज़र नहीं आ रही थी, बट वो अंदर से ऐसे समझ में आ रहा था। मैं पैर पकड़ के बैठ गई, मैंने बहुत तेज़ से आवाज़ लगाई तो मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने ऐसे करके मसला पैर को। और जब मैंने पैर फैलाया तो उसमें उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पैर फैलाने पे वो इक्वल समझ में आ रहा था। तो फिर उन्होंने बोला कि सही हो जाएगा थोड़ी देर में, अभी देखो हल्दी वाला दूध देते हैं, पी लो, सही हो जाएगा, कुछ नज़र नहीं आ रहा है, वो थोड़ा उस टाइम लग गया होगा। उसके बाद मलते रहे वो आधे घंटे तक। मैं उठ नहीं पाई, इतना भयंकर दर्द हो रहा था, मैं चिल्ला रही थी, मेरी सांस नहीं आ रही थी दर्द के मारे। आधा घंटा पौन घंटा मैं वहीं बैठी रही। उसके बाद ये हुआ कि धीरे से उठ के बेड में बैठो, फिर देखते हैं क्या करते हैं। जब मुझे बेड पे बिठाया गया, मतलब बेड पे वो उठा के मुझे बिठाने के लिए उठाए, तो जब मैं खड़े होने के लिए मैंने कोशिश की ना, तो मेरा पैर ऐसे जैसे झूल जाता है ना, बिल्कुल जैसे उसमें कोई सपोर्ट ही नहीं रह गया, बिल्कुल ऐसे करके मेरा पैर झूल गया और एकदम मेरी जान निकल गई। फिर किसी तरह मैं बेड पर, मैं खिसक कर धीरे से मैं बेड पे बैठी। बहुत देर तक ये सोचते रहे कैसे क्या किया जाए, बच्चों को उठाया जाए, अभी चलें हॉस्पिटल, अभी चलना पड़ेगा, कैसे क्या करें। फिर मैंने बच्चों को उठाया धीरे से, बच्चे उठे, बच्चों के कपड़े उपड़े जो पहन रखे थे थोड़े बहुत चेंज किए उनके कपड़े। और उसके बाद फिर वहीं पे एक लकड़ी ढूंढी गई, लकड़ी से मेरा पैर दुपट्टे से बांधा गया और रात के 2 बजे फाइनली मैं हॉस्पिटल पहुंची। रास्ते में मैं देखती आ रही थी, यहाँ रास्ते में कोई भी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल मुझे नहीं मिला। तो फिर मुझे मजबूरी में कि इमरजेंसी में कुछ तो ट्रीटमेंट गवर्नमेंट में देंगे, तो मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो कि यहाँ काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, मुझे वहाँ पे आना पड़ा। जब मैं वहाँ रात में आई तो रात में मेरा पैर फैला हुआ था, उन लोगों ने मोड़ ओड़ के नहीं देखा, पहले पैर में ज़्यादा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो उन लोगों ने वही बड़ी सी फंटी लगाकर और पूरे चारों तरफ अच्छे से पट्टी बांधकर मुझे पेन किलर इंजेक्शन दे दिया और बोला सुबह आना।
गवर्नमेंट हॉस्पिटल का रूल मुझे पता नहीं है, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल कभी नहीं गई तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तो सुबह हम लोग जब उठे घर जाकर, रात में मैं सो गई, मुझे दर्द वर्द नहीं हुआ। सुबह जब हम उठे तो सुबह उठने के बाद मैं निकली घर से और हम लोग विजयनगर साइड में गए। विजयनगर साइड में एक मेडिकल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। तो वहीं पास में एक्सरे करवाया, एक्सरे डॉक्टर को दिखाया। तो जो डॉक्टर ने अमाउंट बताया था ऑपरेशन का, बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा, घुटने की जो प्लेट है वो टूट गई है और टूट के 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई है काफ़ी दूर पे, तो वो ऐसे सही नहीं होगा, आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। तो ऑपरेशन के लिए जब उन्होंने अमाउंट बताया, वो इतना बड़ा अमाउंट था, इतना ज़्यादा अमाउंट था कि उस टाइम कैपेबल नहीं थे हम लोग, और मे बी अभी भी नहीं है, तो उस टाइम कैपेबल नहीं थे। फिर समझ में नहीं आया क्या किया जाए। फिर घर से फ़ोन आने लगे, घर में सबको बताया गया। तो ये हुआ कि यहाँ पे आ जाओ। अब वहाँ जाने का मतलब कि पहले तो रास्ते में जो प्रॉब्लम होंगी उसके बाद फिर वहाँ 2-3 महीने के लिए हम लोग फंस जाएंगे। फिर बच्चों की पढ़ाई, बहुत कुछ सोचना पड़ा। फिर उसके बाद फाइनली ये हुआ कि चलो इमरजेंसी में जहाँ पे गए थे रात में, वहीं चलकर देखते हैं। और फिर हम लोग यहीं इसी हॉस्पिटल में आ गए। जब यहाँ पे आए तो इमरजेंसी में जब उन्होंने एक्सरा वगैरह जो बाहर हमने कराया था वो दिखाया, तो उन लोगों ने बोला कि आपको तुरंत एडमिट करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रॉब्लम है। और फिर डॉक्टर के पास उन्होंने भेजा। जब हम हम तो गए नहीं, तो गाड़ी में ही पड़े रहे। मेरे हस्बैंड जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि आप कल, मेरे ऑपरेशन की डेट है, आप इनको एडमिट कर दो, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, एडमिट मतलब करना ही पड़ेगा ऑपरेशन। डॉक्टर जो थे वो सच में भगवान हैं, इतने अच्छे, इतने पोलाइट, इतने मतलब क्या बोलूँ मैं उन डॉक्टर के बारे में, ऐसे डॉक्टर मैंने नहीं देखे, बहुत अच्छे। फिर उन्होंने एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद उस दिन तो उनकी छुट्टी हो गई थी। एडमिट करते करते, फाइल बनाते बनाते काफ़ी टाइम लग गया, तो उन्होंने उस दिन तो एडमिट कर लिया। उस दिन कुछ नहीं हुआ हमारा। दूसरे दिन जब वो देखने आए, उन्होंने बहुत सारी जांचें लिखी। तो जांचें जो रिपोर्ट थी, कुछ रिपोर्ट उस दिन मिल गई, कुछ रिपोर्ट दूसरे दिन मिलने वाली थी। फिर कुछ रिपोर्ट दूसरे दिन भी नहीं मिली, तीसरे दिन मिलने वाली थी। तो अब ये हुआ कि अगर हम तीसरे दिन के चक्कर में पड़ेंगे ना, तो हमारा ऑपरेशन फिर संडे टल जाएगा, फिर मंडे को होगा कि नहीं होगा, मतलब काफ़ी टाइम लगने वाला था। तो हमने वहाँ कुछ जो रिपोर्ट्स नहीं मिली थी यहाँ पे हॉस्पिटल से, वो हमने पूछ के डॉक्टर से बाहर से करवा ली। रात में 8-9 बजे तक हमारी सारी रिपोर्ट्स कंप्लीट हो गई थी। हमने ज़्यादातर जांचें हमने बाहर से ही करा ली थी। बाहर से जांचें वाचें कराने के बाद फाइनली सैटरडे के दिन सुबह 8 बजे डॉक्टर आए। उन्होंने बोला कि आप ओटी में आ जाओ, मतलब ऑपरेशन के लिए। तो हम 9 बजे ऑपरेशन थिएटर के अंदर चले गए। 12 बजे मेरा ऑपरेशन हो गया था। और ऑपरेशन थिएटर में तो ऑब्वियसली सबको डर लगता है। बेहोश नहीं थी मैं पूरे होश में थी। मुझे बस मेरा नीचे का हिस्सा सुन्न किया गया था और मैं पूरे होश में थी मेरा ऑपरेशन जब हुआ। और सच में डॉक्टरों की जो टीम थी वो इतनी अच्छी थी, इतने वेल बिहेविंग थे, इतने बहुत ज़्यादा केयरिंग थे। और फिर मेरा ऑपरेशन हुआ। उसके बाद 2 दिन तक मेरी हालत बात करने लायक नहीं थी। इतना ऑपरेशन के बाद जब वो सुन्न वाला दवाई का असर ख़त्म होता है ना, इतना भयंकर दर्द 24 घंटे तो मेरे मुंह से कुछ ऊ तक नहीं निकल पा रही थी। मेरी सांस रुक जा रही थी। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। 3 दिन तक कम से कम मैं दर्द में ही थी बहुत ज़्यादा। और उसके बाद फिर मुझे मेरे पेट दर्द से मैं परेशान हो गई, क्योंकि मुझे जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती हैं वो सूट नहीं करती हैं। एंटीबायोटिक दवाइयों से मुझे एलर्जी हो जाती है, मेरे लंग्स में स्वेलिंग आ जाती है। फिर मैं उससे परेशान हो गई। फिर उसका ट्रीटमेंट चलने लगा, ये तो था ही। उसके बाद मुझे अल्ट्रासाउंड वगैरह कराना पड़ा, फिर उसका भी ट्रीटमेंट चला। अभी फाइनली आज 5 दिन हो गए हैं। 5 दिन मेरा एंटीबायोटिक दवाइयों का और इसका दोनों का ट्रीटमेंट जो है वो चल रहा है कंटिन्यू। डॉक्टर ने 9 दिन के बाद टाँके काटने के लिए बोला है। तो आज मैं बोल रही थी कि आप मुझे डिस्चार्ज कर दो। यहाँ मुझे आए हुए 8 दिन से ज़्यादा हो गए, तो मैं बोल रही थी कि आज मुझे प्लीज़ डिस्चार्ज कर दो। बट डॉक्टर इतने अच्छे हैं, बोल रहे थे चलो मैं देखता हूँ। तो ड्रेसिंग के टाइम आए थे वो, आज मेरी ड्रेसिंग हुई थी, तो ड्रेसिंग के टाइम आए थे वो। उन्होंने देखा भी कि क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है। लेकिन अभी डिस्चार्ज का कुछ क्लियर नहीं हुआ है। मे बी अगर आज डिस्चार्ज कर देते हैं तो कर देते हैं, नहीं तो फिर मंडे को डिस्चार्ज करेंगे। और अगर आज डिस्चार्ज कर भी देंगे तब भी मुझे मंडे यहाँ फिर से आना पड़ेगा। तो इसलिए मेरी ये सिचुएशन थी, ये कंडीशन थी। इस कंडीशन में मैं यहाँ पे पहुँच गई
और ये सब मुझे फेस करना पड़ा, प्रॉब्लम्स हुई, बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी अगर आप ऑपरेशन कराते हो तो ऑपरेशन की जो बेटर ट्रीटमेंट के लिए, जैसे कि ऑपरेशन की किट आती है जो कि वायर वगैरह से जो हड्डियों को बांधते हैं या हड्डियाँ फिट करते हैं, जो वायर आते हैं, तार आते हैं, वो सब आपको बाहर से परचेज़ करने पड़ते हैं और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। मतलब उनकी कास्ट आप समझ लो कि अराउंड किसी अच्छे खासे आदमी की 1 महीने की सैलरी मान लो, उतनी उनकी कास्ट होती है। तो वो सब हमको बाहर से परचेज़ करना पड़ा। रूम में मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वहाँ लेडीज़ वार्ड था और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेडीज़ वार्ड में आपके साथ हस्बैंड नहीं रह सकते। तो अगर मेरे साथ हस्बैंड नहीं रहते तो मेरा दायां पैर है, मुझे बाथरूम वगैरह में सब जाने में दिक्कत हो रही थी। तो मैंने यहाँ पे प्राइवेट रूम ले लिया। प्राइवेट रूम हॉस्पिटल में अवेलेबल होते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ले सकते हो आप। बट यहाँ जो प्राइवेट रूम है वो बहुत ज़्यादा कम है, मिनिमम क्वांटिटी में है, जो कि मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसमें भी मुझे डॉक्टर ने ही हेल्प की, उन्होंने ही लिख कर दिया, जिसकी वजह से मुझे प्राइवेट रूम भी मिल पाया। ऑपरेशन के बाद मैं प्राइवेट रूम में शिफ्ट हो गई, तब से मैं प्राइवेट रूम में ही हूँ। अगर मैं आज डिस्चार्ज होती हूँ तो ठीक है, नहीं होती हूँ तो जब तक मैं हूँ यहीं प्राइवेट रूम में ही रहने वाली हूँ। तो ये थी मेरी जर्नी मेरे एक्सीडेंट की जर्नी, मेरे एक्सीडेंट की कहानी। आज मैं बोल पा रही थी तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और उम्मीद है आपका ये वीडियो देखकर सारी जो भी क्वेरीज़ होंगी, जो भी आपकी क्या बोलते हैं दिमाग में आपके जो भी चल रहा होगा वो सारे सॉर्ट आउट हो गए होंगे। घुटने की जो कटोरी होती है, प्लेट होती है, क्या बोलते हैं डॉक्टर तो कुछ पर क्या बोलते हैं, वो टूट गया था मेरा पूरा, 2 खंड में पूरा डिवाइड हो गया था। क्रैक नहीं था, पूरा अलग हो गया था, दोनों अलग अलग चले गए थे, मतलब एक ऊपर की साइड एक नीचे की साइड, जिस वजह से उसी का ऑपरेशन हुआ है। तो पटेला बोलते हैं, शायद पटेला बोलते हैं डॉक्टर। तो ये है मेरी कंडीशन, ये है मेरी सिचुएशन। अगर किसी को और कुछ पूछना है तो इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करिएगा। और जो मेरे वेल विशर हैं, जिन्होंने मुझे वास्तव में बहुत सारा सपोर्ट किया इन दिनों में भी, उनको मेरी परवाह थी, उनको बहुत 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 सारा प्यार।